हेलो, आवाज आ रही है सभी को मेरी? आ रही है हाँ सर। सर, आ रही है। यस सर। आगे तो सुनाओ। अभी कुछ लोग और ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है। सर ये दोबारा जो लिंक दिया इससे ज्वाइन होना या पहले वाले से? नहीं नहीं, वो नए जो ग्रुप में ज्वाइन उनके लिए भेजा है। ओके सर। Recording in progress. तो आज हम लोग कुछ ये जो क्लास होने वाला है, ये होने वाला ऐसे कि हम सभी लोग श्योर शॉट पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, सभी लोग श्योर शॉट पे करते हैं। तो सभी को पहले श्योर शॉट तो क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर, क्लियर। ऐसे ओके, तो सभी को पता है कि कौन कौन से श्योर शॉट है। इनगल्फिंग श्योर शॉट है, बॉडी इंक्रीज शॉट है, वैसे एक मैजिक भी हो गया, एक FMWR हो गया, हाई राइट ब्रेक हो गया, हाई राइट फेल हो गया, ऐसे कुछ मेजर श्योर शॉट है। ठीक है, उन पे हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं। तो वैसे तो ये होने वाला साइकोलॉजी क्लास, लेकिन ये जो पहला क्लास होने वाला है, ये आप बोल सकते हो साइकोलॉजी से ना लेके नॉलेज क्लास में ही ज्यादा इंक्लूड होने वाला है। इसको हम साइकोलॉजी क्लास में ऐड कर दिए ताकि हम सभी को क्लास दे पाए एक बार में। ये है नॉलेज वाली क्लास। साइकोलॉजी क्लास आप बोल सकते हो मेन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। ये मेनली हम लोग आज बात करने वाले जो भी हम लोग नॉलेज शॉर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं जिसको हम छोड़ दे रहे हैं उस पॉइंट पर। उसके कारण हमारे काफी सारे लॉसेज हो रही है। तो वो एक एक मिस्टेक को हमने ऑब्जर्व कर हमने निकाला, ऐसे काफी सारे मिस्टेक है, लगभग 8 से 9 है। तो वो मैं आपको बताने लगा। पहला मिस्टेक है हमारा, पहली मिस्टेक है हमारी वन कैंडल का हाईएस्ट हाई। अब ये वन कैंडल का हाई राई क्या है? यानी कि जब एक कैंडल का हाई राई बने, एक कैंडल का हाई राई या फिर एक कैंडल का लोअर लो बने,
तो उसमें हमें इनगल्फिंग शॉट, बॉडी इंक्रीज शॉट और मैजिक भी कुछ नहीं लेना है। जैसे मार्केट ऐसे जा रहा है। यहाँ पे बन गया हमारा हायर राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हायर लो। अब ये अगेन जा रहा है हायर हाई बना के, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, इसने हायर हाई, जैसे ये हो गया हमारा हायर हाई तब होता है जब पूरे वीक तक को तोड़ दे, इसके वीक तक को, ठीक है। यहाँ पे इसने ऐसे करके तोड़ के इसने हायर हाई तो बना दिया, हायर हाई है ये। यस सर। अब यहाँ से नीचे आने लगा, यहाँ हो गया हायर लो, ठीक है। अब अगर यहाँ से हमें मिलता है इनगल्फिंग, या फिर यहाँ से मिल जाए हमें बॉडी इंक्रीज, या फिर तीसरा हो सकता है यहाँ से आपको मिल जाए मैजिक वी, ऐसे। इन तीनों केस में हमें तीनों ट्रेड को अवॉइड करना है, या फिर आरआरसी मिल जाए, कुछ भी, मतलब हमें यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बस एक कैंडल है बनाया, लास्ट यहाँ तक हायर हाई था, लास्ट हायर हाई हमारा यहाँ तक था, मतलब यहाँ तक। इसको बस एक कैंडल ने ब्रेक किया है, उसके बाद फिर मार्केट में अगर एक कैंडल भी आ जाता है तो हम लोग जा सकते थे, कभी में एक और कैंडल आ जाता है, उसके और आ जाता तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब बस एक कैंडल ने ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गया, तो ये फेक ब्रेकआउट भी तो हो सकता है। फेक ब्रेकआउट नाम का भी चीज होता है मार्केट में, तो ये फेक ब्रेकआउट भी तो हो सकता है एक तरीके का, और यहाँ से मार्केट नीचे भी तो जा सकता है। तो यहाँ पे हमें इनगल्फिंग शॉट या फिर बॉडी इंक्रीज शॉट या फिर मैजिक भी आरआरसी कुछ नहीं लेना है, क्योंकि मात्र एक कैंडल का हाई हाई इसने बनाया है। हमें यहाँ पे अवॉइड करना ट्रेड को। यहाँ पे कई बार विन भी हो सकता है, देखो मार्केट में 50-50% कोई भी कैंडल पे रेड आ सकता है, कोई भी ग्रीन आ सकता है, वो तो है, सीधी सी बात है। बट हम रूल्स क्यों बनाते हैं, हम खुद को रूल्स में क्यों बांध देते हैं, ताकि हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे ले सके। वो रूल्स का मतलब ये है कि हम जो जिसपे कम प्रोबेबिलिटी उसको अवॉइड करके हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करें। तो इस पे क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कई बार लॉस भी देखा जा रहा है। मतलब कि जब भी एक कैंडल का हायर हाई बनता है, फिर एक कैंडल का लोअर लो बन रहा है, दोनों से कुछ भी हो सकता है। तब भी अगर इनगल्फिंग शॉट बने या फिर बॉडी के लिए फिर मैजिक भी बनता है, तो वहां पे मार्टिंगल सहित भी लॉस हो रही है, कई बार 10 में से 5 बार हो रही है, ठीक है। यानी कि 50 से 60% रेस्टिव आ रहा है, तो हमें ऐसे ट्रेड को बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है। अगर देखो इसके बाद एक कैंडल भी और आ जाता तो अब आप जा सकते हो, कि एक से ज्यादा आ गया, अब आप जा सकते हो। अब यहाँ से अगर हायर लो बनता तो अब आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बस एक कैंडल ने बनाया है, बस एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया और फिर मार्केट नीचे आने लग गई। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सारे शेयर शॉट को अवॉइड करेंगे, 1 कैंडल हायर हाई एंड 1 कैंडल लोअर लो वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा हो जाता, वो लोअर लो पे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बना हमारा लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। अब यहां से ये जा रहा है ऐसे लोअर लो बनाने, यहाँ पे इस कैंडल ने, बस इस कैंडल ने इस लोअर लो को तोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बस एक कैंडल का लोअर लो बना है। अगर अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इनगल्फिंग मिले, बॉडी इंक्रीज मिले, या फिर ये मैजिक वी क्यों ना बना दे, मतलब कुछ भी हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो क्लियर है सभी को पहला रूल? यस सर, क्लियर। यस सर।
नॉर्मल तो सभी को पता है कि गैप अप गैप नहीं करना, ये सब जो छोटा मोटा रूल है। गैप अप गैप डाउन थोड़ा भी हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यस सर। ऑलरेडी देखो काफी सारे रूल है हमारे पास, गैप अप गैप डाउन पे नहीं करना, फर्स्ट 20 सेकंड में ही लेना, उसको तो आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, उससे एक्यूरेसी मिल रही होगी। लेकिन जो थोड़ी बहुत कई बार होती है ना लॉस हो जा रही है, वो एकदम से बंद नहीं हो सकता है। 10 में से कई बार क्या होता है ना, हम लोग ही गलती कर देते हैं। देखो मार्केट का रेशियो 10 में से 8, 10 में से आपको 8 विन कराएगा अगर आप श्योर शॉट में सही से ट्रेड लेते हो, और 10 में से 8 या 9 का रेशियो रहता है हमेशा श्योर शॉट पे। आप अगर नहीं यकीन होता तो कोई जाके बैक टेस्ट करके देख लो, ठीक है, क्योंकि किसी के बात पे भरोसा नहीं करना, हमारा मार्केट है। बट हमारा लाइव एवरेज से क्यों नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम क्या कि 10 में से देखो मार्केट सही है, वो 8-9 विन दे रहा है, बट एक गलती मार्केट करता है, 3 गलती हम अपने तरफ से कर देते हैं, तो वो रेशियो गड़बड़ा जाता है। अगर हम अपनी तरफ से गलती करना छोड़ दे तो वो रेशियो बिल्कुल सही बैठता है। दूसरा है हमारा इनगल्फिंग शॉर्ट हो या फिर बॉर्डिंग क्रीज शॉर्ट, वो हम तभी लेंगे जब मार्केट एग्जैक्ट 70 कम से कम 75% से आए। 75 मतलब डाउन ट्रेंड में, 25 हो गया आपका अप ट्रेंड में, तो हम गेन बुक्स लगाते हैं। 25% से मिनिमम यस सर 25% तक एटलीस्ट हायर लो को जाना चाहिए। ये काफी लोगों को रूल पता भी होगा, लेकिन इस समय एक प्लस पॉइंट और इसमें ऐड हुआ है, वो है जैसे मान लो जैसे जा रहा है मार्केट, ठीक है, हायर पे अब यहाँ पे देखो मार्केट जा रहा है हायर लो, अब यहाँ पे ऐसे गया मार्केट और यहीं पे हमें मिल गया इनगल्फिंग शॉर्ट, तो इस इनगल्फिंग हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसका 25 मान लेते यहाँ बैठा है, 25 में भी गैप है, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा बात है मार्केट इजिली आपका जो लॉस होगा यहाँ पे क्यों होगा, एक तो आपका ये भी लॉस होगा, नेक्स्ट मार्टिंगल लॉस होगा, एटलीस्ट 25 को टच करके आएगा मार्केट, तो एटलीस्ट हायर लो को 25 तक तो आना ही है एटलीस्ट, और मैक्सिमम 75 से ऊपर तक, जैसे ये हो गया 25 और ये हो गया हमारा 75, ठीक है। डाउन ट्रेंड उल्टा हो जाता है, 75 नीचे आया था, 25 ऊपर चलता है, डाउन उल्टा हो जाता है, ठीक है सर। ये अगर विक से कंप्लीट कर ले, हाँ वही बता रहा हूँ, वही प्लस है। अगर ये 75 तक भी आ जाए तो भी नहीं लेना, क्योंकि अभी ज्यादा मूव कर गया, यानी कि इस रेंज में लेना हमें 25 से लेके 75 से ऊपर तक, इस रेंज में हम इनगल्फिंग या बॉर्डिंग क्रीज शॉर्ट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये रेंज है करने का। जी सर। अब बात आता है अगर विक से टच कर दे तो यही प्लस है इसमें कि अगर ऐसे विक से टच कर रहा है, ठीक है, 25 को इसने विक से टच कर दिया, क्या ये विक काफी लंबा है? क्या हाल है? अगर जिसने विक से टच किया है उसकी तो नहीं सर, काफी लंबी है, ठीक है, तब आपको ट्रेड नहीं करना होगा। ऐसे क्या होगा, आपसे इनगल्फ देगा लेकिन मार्केट अपने बॉडी से टच करने के लिए नीचे जाएगी, ठीक है, कहीं दौड़ गया। लेकिन अगर वीक ना के बराबर है, जैसे मान लेते यहाँ पे हमारा 25 है, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे आ गया, अच्छा ठीक है, इसमें आप ले सकते हैं, लगभग ये 25 तक ही पहुंच गया है, छोटा मोटा वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25 को ब्रेक कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 25 चाहिए, वो भी बॉडी से पहुंच जाए, नहीं तो वीक छोटा मोटा हो तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे वीक है, वीक इसका इतना लंबा हुआ पड़ा है, तब अगर हमें इनगल्फिंग मिले या फिर 25 से पहले ही मिल जाए तो हमें वहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है, ये सेकंड रूल है। ये सब छोटा मोटा रूल है, जब छोटे बच्चे हम लोग फॉलो करने लगेंगे ना तो हमारी काफी ज्यादा हमारा एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है सभी को ये दूसरा रूल? यस सर। थर्ड है तीसरा रूल जो हमारा है,
हायर हाई फेल पे आप लोग ट्रेड लेते हो, हायर हाई फेल श्योर शॉर्ट पे। जी सर। हायर हाई जो फेल श्योर शॉर्ट है वो एग्जैक्ट बॉडी लेवल से लेना होता है। कैसे, इसका क्या मतलब था? मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट बॉडी लेवल से लेना होता है। इसका मतलब ये सिर्फ दो चीजें हैं, इस पॉइंट में दो चीजें हैं, ठीक है, दोनों चीज पे ध्यान देना। अब ये हायर लो बना रहा है, ठीक है, ये हायर हाई फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पहले जोन क्रिएट कर देते हैं पहला, इसी में हम दो रूल समझा देते हैं। तो एक तो है कि एग्जैक्ट बॉडी लेवल से लेना है, चौथा रूल भी यहीं पे हम लिख देते हैं, फोर्थ रूल। अब तीसरा समझ पे चौथा समझाते हैं। तीसरा ये है कि जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे कि हम यहाँ पे पहले जोन ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं इस कैंडल में वीक है, रेड कैंडल में, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पे ग्रीन आया और ये है तो जोन में, अभी तक हायर इसने ब्रेक नहीं किया है, ये सर लो यस ब्रेक किया अभी तक। अब अगर यहाँ से रेड आता है तो ये अभी भी तो इसको C1 ही मानेंगे। जी सर। लेकिन ऐसे पे आपको ट्रेड नहीं करना है हायर हाई फेल पे, क्योंकि इसने बॉडी लेवल को ब्रेक कर दिया। ये है C1, ये है हायर हाई फेल, ये स्ट्रक्चर के लिए C1 तो है, क्योंकि इसने अभी तक जोन को तोड़ा नहीं है, तो हायर हाई फेल ही बनेगा। लेकिन इस पे ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि इसने बॉडी लेवल को ब्रेक कर दिया है। ट्रेड उसी पे करेंगे जिस जो बॉडी लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए हल्का भी। वीक से कर दे डजंट मैटर, वीक से ब्रेकआउट नहीं माना था, वीक से रिजेक्शन, उसको रिजेक्शन कहा जाता है। ब्रेकआउट हमेशा देखो बॉडी से होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर ग्रीन ऐसे क्लोज दे रहा है और वीक से ऐसे तोड़ रहा है तो ये कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये है कि एग्जैक्ट बॉडी लेवल पे ही है। तो ये बॉडी लेवल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, तभी हम हायर हाई फेल पे लेंगे, वरना नहीं लेंगे। और दूसरा, हायर हाई फेल कई बार क्या होता है बीच से ही आ जाते हैं, तो आप ऐसे बीच से में नहीं लोगे। बीच से में तब लोगे जब ये जो ग्रीन कैंडल है एटलीस्ट अपने विक से हायर हाई लेवल को टच कर दिया हो, तब अगर अब आपको यहाँ से अगर इनगल्फिंग मिलता है, ये चौथा रूल है, हायर हाई फेल लेने के लिए बॉडी लेवल टच होना चाहिए, बॉडी लेवल एटलीस्ट टच होना चाहिए, तब अगर यहाँ से इनगल्फिंग मिलता है तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। लेकिन अगर विक से टच नहीं किया है, अब अगर यहाँ पे कोई इनगल्फिंग मिलता है, अभी आप इसको क्यों अवॉइड करोगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक बार और कोशिश करे ऊपर लेवल को टच करने के लिए, ठीक है। दोनों रूल समझ में आ रहा है? तो आप हायर हाई फेल पे जो पहला ट्रेड लेते हो उसके लिए आपको बॉडी लेवल मतलब कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वाला बॉडी लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है, लेकिन जोन के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, जोन के अंदर है, जोन के अंदर पे भी नहीं लेना है, ठीक है, जोन के अंदर होना ही नहीं चाहिए जो आप कह रहे हैं। हाँ, जोन के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब बॉडी लेवल पे हो, नहीं तो कम से कम बॉडी को वीक से टच कर दिया हो, ठीक है। लेकिन अगर हाई हाई फेल, यहाँ हाई हाई फेल पे तो नहीं लेंगे, लेकिन अब आप यहाँ पे अगर आरआरसी पे आप ले सकते हो कि आरआरसी तो सेकंड कंफर्मेशन हो गया ना। हाई हाई फेल होता है कि सीधा आप एक कंफर्मेशन पे जा रहे हो, बस एक रेड आया, आप नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड करो, वो भी ट्रेंड के अगेंस्ट, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना। लेकिन जैसे अगर यहाँ पे आरआरसी बन जाए तब आप ऐसे पे आरआरसी पे ले सकते हो, ऐसे में आप बॉडी इंक्रीज पे ले सकते हो। अगर नेक्स्ट बॉडी इंक्रीज हो जाए तो आप हायर हाई के बॉडी इंक्रीज पे भी ले सकते हो, बस हाँ, ये लेवल टच नहीं होना चाहिए। लेकिन हायर हाई फेल पे आप नहीं ले सकते, और हायर हाई फेल पे आपको हमेशा कोई राउंड नंबर कुछ नहीं, केवल इसके बॉडी के ऊपर ही जाने पे लेना होता है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ध्यान रखना है हायर हाई फेल पे। बाकी सब पे हायर हाई बॉडी इंक्रीज, हायर हाई आरआरसी के सब नॉर्मल रूल है। हायर हाई फेल क्योंकि बस एक कंफर्मेशन पे जा रहे हैं ट्रेंड के अगेंस्ट, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो क्या क्या रूल हम फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला, मान लीजिए ये जोन है, ठीक है, ये जोन है,
तो अगर बायर ने इस बॉडी जोन को ब्रेक कर दिया, ये है तो हाई राइज फेल ही, अगर यहाँ पे सेलर आ जाते हैं तो, लेकिन इसमें लोग ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा, हाई राइज फेल पे ट्रेड करने के लिए एक तो एग्जैक्ट लेवल पर दे दे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर लेवल में गैप है तब अगर यहाँ से इंगल्फिंग है तो उसको हाई राइज फेल नहीं लेंगे। हाँ, आरआरसी में तो आप ले सकते हो, अगर यहाँ पे आरआरसी बन जाता है मान लीजिए दरमियान में से, अगर यहाँ पे आरआरसी बन जाए तो आप ले सकते हो। बॉडी इंक्रीज हो जाए तो भी ले सकते हो हाई राइज से, हाई राइज फेल पे बॉडी इंक्रीज भी आप ले सकते हो, यहाँ पे आरआरसी पे ले सकते हो। अगर नेक्स्ट पे अगेन बॉडी इंक्रीज हो जाए, इस लेवल में गैप होना चाहिए, यहाँ पे टच हो जा रहा है अलग बात है, मतलब गैप है तो भी आप ले सकते हो। लेकिन हाई राइज फेल पे लेने के लिए एटलीस्ट इस लेवल को टच करना चाहिए, चाहे विक से ही क्यों ना कर दिया हो, और दूसरा बॉडी लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये तीसरा चौथा रूल क्लियर है सभी का? क्लियर है सर। अगर सर बीक जो है जोन में चले जाए तो? हाँ, वीक से तो ब्रेकआउट होता ही नहीं ना, वो ऐसा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर, क्लियर? जी सर। तो ये था हमारा फोर्थ रूल, तीसरा और चौथा। फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ था ये थोड़ा एमबी और जितने भी रिवर्सल ट्रेड है, एफएम, डब्ल्यूआर और हेड एंड शोल्डर, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको अवॉइड करना है, अवॉइड रूल, ठीक है? कब अवॉइड करना मैं बताता हूँ, ठीक है? जिसको लगता है कि जो रूल हम बता रहे हैं वो सब गलती आप लोग करते आ रहे होगे अभी तक। जी सर। आप लोग सिर्फ ध्यान ही नहीं दिए, हमें पता ही नहीं चला, तुम कैसे पता कर सकते हैं? लेकिन बहुत चांस है कि आप लोग ये गलती कर रहे होगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है ये। जब आप ये सब भी ध्यान दे लोगे तो हो सकता है आपको ट्रेड और कम मिले। तो अगर आप जितना कम ट्रेड लेते हो तो इसका ये मत समझना कि आप खराब ट्रेड बनते रहे, इसका मतलब आप फिल्टर लगाते जा रहे हो अपने अंदर। फिल्टर यानी कि फिल्टर लगता है ना कि जितना ज्यादा हाई फिल्टर लगाओगे उतना ज्यादा वहां पे साफ होते चल जाता है वो चीजें। तो हम फिल्टर लगा रहे हैं अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि बाइनरी ऑप्शन में कितने बोलते हैं, या तो आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो, बहुत बड़ा यानी कि आपके पास इतना बड़ा फंड हो कि आप मार्टिंगल पे मार्टिंगल लेके भी आप 10 में से 5 में से 7 में से 1 विन कर लो, आप प्रॉफिट में आ जाओ। उस लेवल का तो आपके पास फंड हो और अपना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो, या तो आप अपनी एक्यूरेसी को ठीक कर लो कि आप 2-3 चांस में ही आपके पास हो कि आप उसमें प्रॉफिटेबल बन पाओ और स्टॉप लॉस पे उठ पाओ। ये भी रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एमबी के लिए क्या रूल है वो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए मार्केट हमारा ऐसे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हायर लो बना, ठीक है? अगेन यहाँ पे क्या बन गया? हायर है, ठीक है? एमबी यहाँ बनता है, हायर लो पे यहाँ पे बनता है एमबी, ठीक है? हायर लो पे यहाँ कहीं पे देखो ग्रीन आ जाए सेंटर लाइन से, यहाँ कहीं से, तो वो रिवर्स की चांस होती है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, मार्केट ने अगेन कंटिन्यू कर दिया नीचे, ठीक है? लेकिन अगर रिवर्सल कैंडल लेवल के बहुत पास से आ जाए, लेवल के बहुत पास मतलब कि 75 से या उसके नीचे से, पहचानने के लिए एटलीस्ट 75, इसके 75% से कोई ग्रीन कैंडल आ जाता है ऐसे, या फिर उसके नीचे से आ जाए, यहां से आ जाए कोई ग्रीन कैंडल, ठीक है? या फिर हो सकता है लेवल को टच भी नहीं कर देगा। अगर लेवल को टच करके आ जाए तो वैसे इतना तो हमें पता ही था कि अगर लेवल को टच करके आ गया तो हम लोग फिर लेते ही नहीं थे। फिर अगर नेक्स्ट अगर रेट भी दे तो हम नहीं लेंगे, है ना? ये तो पता था हमें।
फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल, क्लोज yes sir, लेवल yes नहीं sir. लेते थे, लेकिन यहाँ पे लेवल को टच नहीं कर रहा है, लेकिन 75 से आ गया या फिर 75 के नीचे से आ रहा है, एटलीस्ट 75। अगर 75 से ऊपर से आ रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप उस एमबी पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी ग्रीन आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे क्लोज भी दे दे यहाँ पे लेवल पे तो हम रिवर्स ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लेवल के पास से आ रहा है। लेवल के पास यानी कि 75% से या तो उसके नीचे से ही कहीं से आ जाए, फिर अगर यहाँ पे ये क्लोज देता है तो वैसे एमवी को हम अवॉइड करें। सिर्फ एमवी नहीं, सेम गोज विद आपका हेड एंड शोल्डर पे भी। मान लीजिए हेड एंड शोल्डर पे ऊपर जा रहा है, यहाँ बीच में कहीं पे आ जाए एक रेड पहले ही, तो वहां पे आपको अवॉइड करना। सेम एफएमडब्ल्यूआर में भी यहाँ पे आपको अब ट्रेड नहीं करना है इस एमवी पे, क्योंकि यहाँ पे लेवल के बहुत पास से आ चुके ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे कई बार ये ऐसे केस लेवल को तोड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट जी यहाँ पे सर। हेड एंड शोल्डर ऐसे हो जाएगा, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, यहीं पे आ गया एक रेड। ठीक है, काफी लेवल के पास से आ गया रेड कैंडल, तो यहाँ पे आप अवॉइड करोगे। सेम विद द एफएमडब्ल्यूआर भी। ठीक है, क्लियर ये वाला रूल? Yes sir. यस सर। फिक्स्ड रूल है जो हमारा, वो है छोटी 25% या 75% हो तो भी अवॉइड करना। अब ये क्या है, लास्ट 4 मंथ में ये ऑब्जर्व किया है सिर्फ, जो आप लोगों को बता रहा हूँ। हमें इतना पता है कि हम इनगल्फिंग शॉट या बॉर्डिंग शॉट कब लेते हैं, जब 25 तक एटलीस्ट पहुंच जाए, डाउन ट्रेंड वो 75% हो जाता है। ठीक है, हमें इतना पता है। Yes sir. लेकिन मान लो नॉर्मल बहुत छोटा लूप है, मतलब नॉर्मल लूप है। ठीक है, ये नॉर्मल लूप है, इसका 25% यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, Yes sir. मार्केट पहुंच गया यहाँ पे, अब यहाँ से इनगल्फिंग मिल गया, तो नेक्स्ट पे ट्रेड करते हैं। Yes sir. पर क्या ये 25% बहुत छोटा नहीं है? बहुत ज्यादा ये लेवल के आसपास नहीं दिख रहा है बिल्कुल सर, छोटा। हाई लेवल के? ये देखो हमारे अकॉर्डिंग तो ये पहुंच गया 25 तक, इसने तो काम तो किया, लेकिन काफी छोटा है। तो ऐसे में आपको अवॉइड करना है कि ऐसे केस में भाई, क्योंकि हायर लो और नीचे आने का कोशिश करता है। एटलीस्ट 25 के जो नीचे लेवल होता है ना, 0.6 करके कुछ होता है, वहां तक कोशिश करता है। तो कोशिश करो, अगर नॉर्मल या छोटा लूप है उसका 25% काफी छोटा बैठता है, तो वहां पे अगर इनगल्फिंग या बॉडी इंक्रीज दे तो वहां पे अवॉइड करो। सिंपल आप याद कर सकते हो, अगर हायर लो बहुत छोटा है, मतलब हायर है बहुत आसपास आपको दिख रहा है, हायर लो बहुत छोटा है, अवॉइड करो। हाँ, बड़ा लूप का तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े लूप का 25% तक अगर पहुंचेगा तो अच्छा खासा गैप बैठ जाता है। यस और नो? Yes sir. यस सर। लेकिन छोटे या नॉर्मल लूप में 25 बहुत छोटा बैठता है, उस समय ही कई बार आप लोग का जो लॉस होता है उस समय ही और मार्केट नीचे चल जाता है। कोशिश करो उसको एटलीस्ट 25 को ब्रेक कर दे, थोड़ा और नीचे इसको 25 के गेन लॉस लगाओगे तो 25 के नीचे एक और लेवल होता है 0.6 करके, उसके बाद सेंटर लाइन होता है, फिर उसके एक और होता है, फिर सेंटर लाइन होता होगा शायद। तो इस वाले तक कम से कम आ जाए 25 से नीचे वाले तक, तो वहां तक अच्छा खासा हायर लो मूव कर जाएगा, तो फिर चांस होता है कि यहाँ से मार्केट हायर ही जा सकता है। ठीक है, Yes. क्लियर? Yes sir. यस सर। सर कभी कभी सर एक ही कैंडल जो है 25% को टच कर जाता है सर। वो एक कैंडल पर डिपेंड नहीं करता। अगर वो एक कैंडल ऐसा बड़ा लूप का है, बड़े लूप का 25 तक एक कैंडल पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे लूप में हायर लो बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा हायर लो है ना, उसमें एक कैंडल पहुंचे, 2 कैंडल पहुंचे, उसको अवॉइड ही करना है। ठीक है, उसमें थोड़ा और नीचे तक आने दीजिए, थोड़ा और नीचे तक, थोड़ा जब इनगल्फ कर तो लगे कि थोड़ा गैप है इस हाई लेवल में। ठीक है, सेवेंथ है, क्या
काफी लोग ये गलती करते हैं जो मैजिक वी पे लेते हैं। वो HH फेल नहीं तो LL फेल वाले लेवल से ले लेते हैं। कैसे बता दो, जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रहा है, हाई हाई बना रहा है, ठीक है। कैसे चीज पूजा है? अच्छा ठीक ठीक बानू चाची, ठीक बानू। अच्छा मानते को डाउन ट्रेंड बनाते हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसमें आप लोग कई लोग ये गलती करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चांसेस है कि आप में से कई लोग इसको गलती करते हो, सही अगेन लोअर लो करना, ठीक है। ये दिख रही है? जी सर। अब यहाँ पे देखें लोग क्या गलती करेंगे, जैसे इस वाले लेवल से मैजिक भी लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। यहाँ से ऐसे मान लो ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो यहाँ से मैजिक भी ले लेंगे। लेकिन मैजिक भी हमें कहां से लेना, लोअर हाई से। यहाँ पे तो क्या हुआ, लोअर लो बना, लोअर हाई हुआ, लोअर लो लोअर हाई। क्या लोअर लो फेल हो गया? यस सर। यस सर। अब तो ये लोअर हाई रहा ही नहीं। बिल्कुल सर। अगर ये लोअर लो बना देता, फिर अगर ये ऊपर जाता, तो अब हम लेते यहाँ से। बट यहाँ तो लोअर लो रहा ही नहीं, तो लोअर हाई हुआ ही नहीं, तो यहाँ से कैसे लेंगे? अगर हमें लेना हो तो हम कहां से लेंगे,
यहाँ से लेंगे, यहाँ से ना लेके हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। यस सर। तो अगर भाई लेना है तो यहाँ से लेना होगा हमें, क्योंकि ये तो लोअर हाई बचा ही नहीं। येलो पॉइंट क्लियर है? यस सर क्लियर। एग्जांपल देंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। ये काफी लोग गलती करते हैं, हमको लग रहा है ऐसा। हाँ सर, ये गलती होती थी। अरे बहुत गलती, बहुत लॉस हुआ इसमें। बिल्कुल। तो हमेशा हमें उस लोअर लो और हायर लो से लेना जो एक्चुअल में लोअर लो हायर लो हो। ऐसा नहीं कि बस वो देखने में मैजिक भी लग रहा है इसलिए वहां से नहीं ले रहे, ऐसा नहीं। और लोअर लो हायर लो हमेशा हायर हाई और लोअर लो से डिसाइड होता है। अगर हायर हाई बना है तभी उसको हायर लो कहेंगे, या फिर लोअर लो बना है तभी वो लोअर हाई कहलाए। तो यहाँ पे ये लोअर लो, इससे नीचे ये लोअर लो हुआ, तो ये लोअर हाई होगा। लोअर लो बनेगा तभी तो लोअर हाई होगा, लेकिन यहाँ पे लोअर लो बना नहीं तो ये लोअर हाई भी नहीं होगा। तो ये बस ये है हमारा लास्ट लोअर हाई, ठीक है। और इससे सर गेन बॉक्स भी इसी से लेंगे सर? गेन बॉक्स भी इसी से लेंगे। ये भी बहुत लोग गलती, ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। ये भी काफी लोग गलती कर होंगे। आप लोग गेन बॉक्स यहाँ से लगाते होंगे, एग्जैक्ट सर, और फिर 25% तक लगेगा यहाँ पे। इसका 25 बैठेगा यहाँ, आप यहाँ पे वो सब गलत हो गया। सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया गेन बॉक्स से लेकर हर चीज। बिल्कुल सर, ये मैंने ट्राई किया, इस वजह से मैंने कहा कि बताओ। गेन बॉक्स भी हमेशा लोअर हाई, मतलब वो लोअर लो का लूप पे लगे। लोअर लो स्टार्टिंग यहाँ से ही हो चुका था बॉडी से। बिल्कुल सर। ये तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, इसने तो कुछ किया ही नहीं सर। तो ऊपर से यहाँ से लेंगे, जो बीच में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा जो 8वां रूल है वो है मैजिक वीक। जो भी ट्रेड लेना तो वो लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कई बार क्या होता है मैजिक वीक 1 या 2 कैंडल वाला हायर लो होता है, 1 या 2 कैंडल वाले लेवल से ना ले, मतलब हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो आप लोग अवॉइड करिए, थोड़ा एक्यूरेसी का ज्यादा चाहिए था। ऐसा नहीं आपको विनिंग भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे लॉस भी देखने को मिलता है। अगर बड़ा बड़ा 2 कैंडल बहुत बड़ा बड़ा तो ले सकते हैं। एक तो एटलीस्ट मैजिक भी लेने के लिए कम से कम एक चीज और ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए ये बना हायर हाई, ठीक है। इसका 25 मान लेते हैं यहाँ बैठा है, ठीक है। पहला तो ये है कि हाँ यहीं तक आया रेट, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर चल गया, ठीक है, ऐसे। आप गेन बॉक्स कहाँ से लगाओगे? यहाँ से लगाओगे या फिर यहाँ से लगाओगे? नीचे से सर लगेगा ये। नीचे से, क्योंकि तो हायर लो हुआ ही नहीं। बिल्कुल सर, ठीक है, तो हायर लो हुआ ही नहीं तो नीचे से लगेगा, सिंपल। काफी लोग गलती यहाँ से लगाने कर रहे होंगे। और दूसरा, क्या यहाँ पे क्लोज होने मैजिक भी लेंगे? नो सर, नो सर, क्योंकि ये तो हायर लो है नहीं तो मैजिक भी लेंगे। ये तो नॉर्मल केस हो गया, ठीक है। लेफ्ट लेग। दूसरा केस है कि 25 को टच भी कर दिया है, मान लेते हैं, लेकिन ये मात्र 1-2 कैंडल का लेवल है, मतलब छोटे लूप का 25% तो 1-2 कैंडल से हो गया मान लेते हैं। 2 से ज्यादा तो ले सकते हैं। तो ऐसे को भी मैं अवॉइड करने को बोल रहा हूँ। ऐसे भी कई बार लॉस होता है कि मात्र 1-2 कैंडल का लेवल, कम से कम 3-4 कैंडल को तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। या फिर बड़े लूप का 25 लाए तो आप, या फिर बड़े ऐसा ऐसा बड़ा 2 कैंडल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर? यस सर क्लियर। जी सर। सर अक्सर मैजिक वी में ये भी होता है कि उसमें लेफ्ट लेग आ जाता है। बहुत से लोग लेफ्ट लेग को जो है वो मैजिक वी मान लेते हैं। जब वो भी गलती तो वो लेफ्ट लेग का वही है ना, लेफ्ट लेग बचाने तरीका कि एटलीस्ट जो हायर हाई है
उसका कम से कम 25 तक आए तो वो होगा हायर लो, नहीं तो वो कुछ नहीं है, तो वहां से कुछ लेना ही नहीं है, ठीक है। जी सर। और जब ये 2 कैंडल हम फॉलो करेंगे ना, तो एटलीस्ट जब 3 कैंडल बन जाता है तो एटलीस्ट 25 को टच कर ही देता है। बिल्कुल सर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी सर। सर अगर 75 तक मतलब ये लोअर लो बन रहा हो 75 तक, एक दफा मतलब ये रिवर्स हो जाए एक कैंडल आज, और फिर दोबारा ऊपर चला जाए, फिर 50 से सीएल से फिर से वो एनगल्फिंग दे, तो उसको तो हम नहीं लेंगे फिर, यानी उसको भी ले सकते हैं। क्या हम नहीं समझे मैं? ये नहीं समझे मैं। 20 क्या आपको सर फिर से रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ सर, डाउन ट्रेंड है और जो है लोअर लो नीचे जा रहा है, और एलएच मतलब बन गया 75 तक, और वहां से एनगल्फिंग एक दफा दे दिया है। एलएच बन गया तो 75 पे तो इंगल्फिंग को नहीं लेना है। नीचे से सर 75 से लेना है ना सर। अच्छा नीचे से लेना है, हाँ नीचे से लेना है, ठीक है। डाउन हाँ ट्रेंड हाँ, डाउन ट्रेंड हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं बिल्कुल। और फिर यहाँ से एक इंगल्फिंग के बाद दोबारा वो ऊपर चला गया, और सीएल से फिर से जो है इंगल्फिंग दे दी। देखिए अगर ऐसे इंगल्फिंग मिला, एक कैंडल मिल गया फिर ऊपर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा कैंडल आ गया तो उसको फिर लोअर लो फेल मानना पड़ेगा, ठीक है। एक आध कैंडल है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से फिर हम लोग आगे ले सकते हैं, ठीक है। उसको फिर लेफ्ट लेग मान लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हेलो भाई। हाँ हेलो भाई मेरा तो भाई एक इसका एमओएस का एक क्वेश्चन था, पूछूं क्या? पूछिए। भाई जब मार्केट फेल करता है ना, हाई फेल किया, हेलो हाँ बोलिए। तब मैं क्या करता हूँ, मैं बॉडी से एमओएस लेने की कोशिश करता हूँ, वीक से उधर पे नहीं हायर लेता। पे बॉडी से ही लेना है। हाँ मैं बॉडी से ही लूं, लेकिन भाई कभी कभी बॉडी ऊपर हो जाता है और एक राउंड नंबर को ब्रेक डाउन कर देता है, तो उस राउंड नंबर से ही ले लूं क्या? हायर हाई फेल में हमेशा बॉडी से लेना, बाकी सब में राउंड नंबर से ले सकते हैं। वैसे हायर हाई फेल और लोअर लो फेल में ट्रेंड का अगेंस्ट होता है, तो वहां पे हमेशा हमें बॉडी से ही लेना है। अगर बॉडी बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं देगा, सिंपल बात है बस। हाँ भाई, तो राउंड नंबर को इग्नोर कर देना है ना? हाँ वहां पे इग्नोर करना। हायर हाई फेल केवल बॉडी है और कुछ नहीं है वहाँ। और भाई मेरा एक और सवाल था, मतलब एमओएस से रिगार्डिंग भाई, मतलब नॉर्मल जैसे कि कहीं पे इंगल्फिंग दिया ना भाई, हाँ तो मैं उधर पे मैं क्या करता, अगर कोई मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं रहता उधर पे, तो मैं उधर पे वीक से एमओएस लेता हूँ। हाँ वीक से अगर वो भी नहीं समझ रहे तो उस कैंडल के मिडिल के नीचे आने पे ले लीजिए। नहीं कोई माइनस पॉइंट है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, सब ठीक है, वीक ठीक है, स्विंग लो नहीं है, सब ठीक है, तभी मैं सिर्फ वीक से लेता हूँ। हाँ तब भी ले सकते हैं। अगर कोई मतलब नेगेटिव पॉइंट लेता तब मैं बॉडी से लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। सर अगर एंगल्फिंग, जी जी आप क्या है? मेरा सवाल और लास्ट सवाल भाई, मतलब मेरा एक लास्ट सवाल था भाई, कभी कभी ना भाई मार्केट में इंगल्फिंग दे दिया एक कैंडल का, है ना भाई, बॉडी का जो लेवल होता है ना वो पहले आ जाता है, और जो राउंड नंबर ब्रेक डाउन दिया है ना वो थोड़ा नीचे आता है 50% के आसपास, तो मैं राउंड नंबर से ले या बॉडी से लूं? अगर राउंड नंबर मिडिल तक है तो राउंड नंबर लेंगे, मिडिल से नीचे है तो फिर हम लोग बॉडी को ले सकते हैं। ओके बस। देखिए एक चीज आप लोग और बताते हैं क्लास में, जैसे कि मान लीजिए एक हायर हाई लो बन रहा है, एक हो गया ये नॉर्मल चार्ट, ठीक है। एक होता है कि पीछे में ऐसे लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, फिर ऐसे हायर हाई लो, ये भी नॉर्मल चार्ट है। एक होता है वो बड़ा लूप वाला चार्ट, मतलब कि पीछे बस एक ऐसे बड़ा लूप है लोअर लो का, छोटा मोटा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आए हुए हैं, फिर अब मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए। ऐसे में आपको इस बड़े लूप का हमेशा सेंटर लाइन का ध्यान देना है, ठीक है। ये नॉर्मल रूल है हमारा। अगर मार्केट इसके सेंटर लाइन तक या इसको ब्रेक कर दिया है
तब अगर हायर लो के बाद अगर आपको अब इनगल्फिंग मिले यहाँ पे या फिर बॉडी इंक्रीज, तो अब नहीं जाना कि यहाँ से नीचे जा सकता है सीधा बड़े लो के सेंटर लाइन से। हाँ, अगर इसके सेंटर लाइन में गैप है, इस बीच में अगर आपको हायर लो बन रहा है, तो आप के, क्योंकि अगर आप उसको जूम करोगे, मतलब यहाँ पे इस मार्केट को जूम करोगे, ठीक है, बिल्कुल सर, समझ गए सर। तो आपको कैसे देखने को मिलेगा? आपको नॉर्मल दिखेगा कि यहाँ पे हायर लो बन रहा है, यही दिखेगा आपको। बिल्कुल सर। लेकिन इसको थोड़ा जूम इन करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा देखने को। तो ऐसे में आपको इसका सेंटर लाइन का ध्यान रखना मतलब ये सर के गेन बॉक्स से 50 लगा देना पहले से। हाँ, इस बड़े लूप का पीछे जो लूप है, अगर पीछे से लोअर हाई बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बड़ा लूप रहा ही नहीं ना, क्योंकि लोअर हाई तो ऑलरेडी बन रहा है। क्या होता है कि लोअर लो बना, पीछे 2-3 कैंडल आ गए, कोई लोअर हाई बन नहीं रहा, बस पीछे एक बड़ा ही लूप है, वहां से हायर लो स्टार्ट हुआ, तो उसके सेंटर लाइन तक जब तक गैप है तब तक आप जा सकते हो आपके साथ। सेंटर लाइन पहुंचा, उसको तोड़ा, तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। हाँ सर, पिछले दिन ऐसे लॉस भी हुई थी मेरी, बड़ी प्योर एमओस दिया था फिर भी लॉस हो गई थी, एमटीजी भी। बिल्कुल, तो यही सब होता है, जो छोटा छोटा मिस्टेक Yes, से sir. हमारा लॉस हो जाता है। तो ये सर ये हमारा एंगल्फिंग के बाद सर एंगल्फिंग भी दे दे और ऊपर जो है एग्जैक्ट ऐसे वहां पे 50 का राउंड नंबर हो या 000 हो और एंगल्फिंग भी दे दिया, तो अब हम जा सकते हैं, मतलब नीचे आने पे ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? इसमें ये बड़े लूप वाले में नहीं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ सर। हाँ, उस तो आराम जा सकते हो राउंड नंबर के नीचे आने पे। राउंड नंबर ऊपर है थोड़ा सा, और उसी के उस पे एनगल्फिंग नीचे से उसने दिए, लेकिन राउंड नंबर पे ही बिल्कुल उसने स्टॉप कर दिया है। तो अब ये नीचे आएगा और वो विक से हम जिस तरह हम एमओएस लेते हैं वो तो हम ले लेंगे, लेकिन ऊपर थोड़ा सा जो है वो 50 का या 000 का अगर कुछ हो तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, अगर राउंड नंबर से, अगर मान कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है, ठीक है, 000 वगैरह हाँ, इस तरफ, उस पे अगर रिजेक्ट हो गया, अगर एग्जैक्ट क्लोज देता है तो आप लोग चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, वो राउंड नंबर लेवल की तरफ ही काम करता है। अगर गैप है बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नॉर्मली क्लोज हो गया तो दिक्कत है। एक होता है रिजेक्ट हो गया ऐसे क्लोज दे देना, जी सर, इसमें आप वेट करिएगा, ठीक है। ठीक है सर। और ये भी सर आरआरसी का भी केवल थोड़ा बता स्ट्रॉन्ग दें। राउंड नंबर, वीक स्ट्रॉन्ग नंबर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, आरआरसी का भी सर बता दे कि इसमें आरआरसी अक्सर कलर चेंज भी हो जाता है, मतलब रेड ग्रीन भी हो जाते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा बता दे। आरआरसी कोई नहीं है, हायर लो बना तो यहाँ पे आरआरसी बनता हो तो पता ही है सभी को। वो Yes. बिल्कुल वो तो है, लेकिन सर अगर ये 3-4 दफा मतलब ऐसे रेड ग्रीन हो गया उसके नहीं, बाद वो आरआरसी नहीं, आरआरसी stuck हमेशा हो जाता है। पहला ग्रीन आया फिर रेड फिर ग्रीन, बस उसके बाद नहीं होता है। आरआरसी में स्टार्टिंग में ही होता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक बस पहला ही होगा, उसके बाद हो ही नहीं सकता आरआरसी, ठीक है। ठीक है सर। और लास्ट एक और कि हमेशा प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेड करना। प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। सर ग्रुप में मैं एक फोटो भेजा हूँ, वो ट्रेड की सही है, 8 नंबर प्रॉब्लम पे। ये तो पता है कैसा स्ट्रक्चर लेना। एक होता है, एक कोई मार्केट होती है, मार्केट मैंने शायद ऐसा मार्केट एक स्क्रीनशॉट लिया था, वो दिखाऊंगा अभी, होगी मेरे पास। क्या होता है ना, कोई मार्केट होता है, जैसे मैं ना मैंने बड़े लूप का एग्जांपल दिया, वैसा ही लूप रहेगा, ऐसे जगह 2 कैंडल लगा, ऐसे जगह ऐसे आते रहेगा, ठीक है। और ऐसे करके अभी बहुत बड़ा बन चुका है, ठीक है, बहुत बड़ा लूप बन गया। ऐसे में अगर मार्केट ऐसे ऊपर करके आपको इनगल्फिंग ने कुछ दिया, आप ऐसे मार्केट पे वाइड ही करो, जहां पे वो समझ ही नहीं रहा कि भाई लोअर हाई किसको ले, कहां से गेन बॉक्स लगाए। ऐसे होती ना कई बार बिल्कुल सर, मार्केट, ऐसे होता है, बिल्कुल सर ऐसे ही ऐसे होता काफी है। खराब मार्केट होते हैं, ऐसा आपको अवॉइड करना है, ठीक है। यस सर। तो जी ये सर। 10 रूल है जिनको आप अगर फॉलो करो तो आपकी एक्यूरेसी आप देखना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। बाकी मैं थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी सर वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है सर, वो भी थोड़ा बता दे। पवन भाई एक रिक्वेस्ट है, ये सारों का एक एग्जांपल मिल सकता है क्या रियल चार्ट से? अंकित भाई। हाँ, वो मैंने थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट रखे हुए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके ओके। रूल तो सभी को पता चल गया? जी यस सर। सर।
ये दिख रहा है सभी को? यस सर। बिल्कुल सर, दिख रहा है सर। यहाँ पे आप देख सकते हो इनगल्फिंग शॉट हमारा फेल होते दिखा है, हुआ है ना? यस सर। जी सर। तो इसका 25% बिल तो कई लोग यहाँ से लगा देंगे, ये सर नो? यस सर। कई बिल्कुल लोग सर, यहाँ से लगा ऐसे। देंगे, नहीं लगेगा यहाँ से, ठीक है? इसमें दो कमी है इसमें। पहला कमी है कि जो रेड कैंडल है ये अपने विक से 25 को टच किया है, ठीक है? और काफी गैप भी है, उसको हमें ऐसा ही अवॉइड कर देना था। दूसरा क्या है, काफी पास नहीं लग रहा है हायर हाई के यस सर। इनगल्फ के बाद? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो इसलिए इसको अवॉइड करना है। कम से कम यहाँ तक आता, थोड़ा बड़ा दिखता हमें तो लेते हैं। और फिबोनाची बिल्कुल नीचे से लगाएंगे तो 25 में या तो गैप ही होगा पहला, और गैप नहीं होगा तो इस रेड ने अपने विक से टच किया है, और इसका विक भी बड़ा है तो अभी नहीं लेना है, ठीक है? यस सर। विक से लेना ही नहीं है सर, मतलब अगर 25 से दे तो। हाँ, विक से, अगर विक बड़ा हो और विक से टच करके जा रहा हो तो नहीं लेना है, ठीक है? ठीक है सर। ये दिख रहा है? यस सर। सेम इसमें हम लोग कहाँ से लगाएंगे? हम लोग यहाँ से लगाएंगे हमेशा, ठीक है? फिबोनाची लग गया? जी सर। 75% अच्छा खासा गैप है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। यहाँ पे लो ले लेंगे बॉटिंग क्रिस पे, यस और नो? बिल्कुल सर। लॉस? यस। मार्केट कहाँ जा रहा है? इसको टच करने आ रहा है। अगर यहाँ से अभी भी आपको इनगल्फिंग मिलता है, आप ले सकते हो इसको। कई लोग बोल देंगे भाई ये लोअर लो फेल हो गया, यहाँ पे C1 हो गया। नहीं, C1 तब होगा जब एटलीस्ट लोअर हाई 25% तक पहुंच जाए। जब तक नहीं पहुंचा तो वो लोअर हाई है ही नहीं। अभी भी लोग बिल्कुल यहाँ से सर। आप ले सकते हो। कई लोग उसको C1 मान लेंगे, C2 यहाँ पे फिर अप के लिए सोचने लग जाएंगे। ये सब बहुत मिस्टेक है। एक तो आप यहाँ पे लॉस कर दोगे, फिर यहाँ पे इनगल्फिंग आप उसको छोड़ दोगे, तो C1 C2 मान के, यस और नो? यस सर। बिल्कुल। ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है? यस सर। जी सर। अगर मैं इसको जूम करूं, मान लो आप इसको भूल जाते हो, ठीक है? जब आप नॉर्मल चार्ट खोलो आपको ऐसे दिखेगा, हायर हाई हायर लो बनते हुए, ठीक है? वो तो मैंने इतना इसको वो कर किया हुआ था। अगर यहाँ पे नॉर्मल एक कैंडल है, नेक्स्ट बॉर्डिंग क्रीज करके हम बॉर्डिंग क्रीज पे जाएंगे, यस और नो? अब नहीं जाएंगे। जाएंगे ना? यहाँ पे हायर हाई हायर लो, ऐसे ऐसा मतलब इतना ही दिखेगा। आप जब नॉर्मल चार्ट को इतना दिखेगा, आपको यहाँ तक बिल्कुल यहाँ सर, तक जाते दिखता है, हैं। बिल्कुल इतना सर, दिखता जाते है हैं। आपको। लेकिन हमने फिर इसको छोटा किया, ठीक है? छोटा करके हमने देखा कि यार पीछे तो ये बहुत बड़ा सा लूप आया हुआ। और अगर इस बड़े लूप में देखो, अगर लोअर लो लोअर हाई होते ना तो कोई टेंशन नहीं था। लेकिन ये तो इसमें पूरा कुछ ही भी लोअर लो है, लोअर हाई तो बना ही नहीं। ये पूरा क्या हो गया? लोअर लो, ठीक है? अब यहाँ से मान लीजिए हायर हाई स्टार्ट किया है, 25 तक आया, फिर यहाँ से हायर हाई स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बड़े लो का सेंटर लाइन का ध्यान कौन देगा? हम ही तो देंगे। अब ये सेंटर लाइन को ब्रेक करके नीचे जा रहा है। अब जब तक सेंटर में गैप था तब तक आप आपके साथ जा सकते थे। जैसे ही इस बड़े लो के सेंटर लाइन टच करके अब नीचे, अब नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ पे इस चार्ट को ही छोड़ देना है, ठीक है? ठीक है सर। टच भी कर ले तो भी छोड़ना है सर, मतलब टच करके छोड़ देना, तोड़ दे तो भी छोड़ देना है। उस जब तक उसमें गैप है तब तक ही हम जा सकते हैं, ठीक है? जी सर। यहाँ दिख रहा है क्या बन रहा है? यहाँ पे ये बना हायर हाई, दरमियान में जैसे ये बना हायर हाई हायर लो, ठीक है ना? जी सर। एक मिनट, कोई बता सकते हैं कौन सा रूल है ये? 1 कैंडल वाला है सर। वेरी गुड, ये 1 करने वाला है। अब यहाँ पे इसमें हायर हाई तो बना दिया तोड़ के, लेकिन ये केवल 1 कैंडल वाला हायर हाई है। तो जैसे ही अगर हाई लेवल क्लोज बंद हो गया मैजिक भी, यहाँ पे लोग ट्रेड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस होते हुए दिखेगा कई बार, क्योंकि 1 हाँ इसके बाद अगर अगेन एक कैंडल आ जाता तो हम यहाँ पे गुड, वी आर गुड टू गो, ओके? ठीक है? जी सर। सर ये जो पीछे हायर हाई है सर, इसमें देखे उसमें रिट्रेसमेंट कैंडल्स भी आए, तो अक्सर लोग इसको भी मुंह मान लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे इसको नहीं मान लेना है, ये तो बहुत बड़ा गलती है। दरमियान में रिट्रेसमेंट कैंडल्स है, पीछे हाँ पीछे भी बिल्कुल। आपको देखो किसको माना, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आया,
यहाँ से हायर हाई बनाना फेल हो गया, यहाँ से हायर नहीं बना। जिस पॉइंट से हायर हाई बन रहा है वही हायर लो होता और वहीं पे मैजिक भी होता, ये सबको बात ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, मिस्टेक इसमें बहुत जिस पॉइंट से हायर हाई बन रहा है या जिस पॉइंट से लोअर लो बन रहा है उसी पे मैजिक भी बनता है, बीच में कोई भी लेवल हो वो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सर? ये पीछे से कहाँ से आएगा? पीछे से भी लगा दे सर। पीछे से देखो यहाँ पे लगेगा ये, ठीक है, क्योंकि यहीं से हायर हाई बन रहा है। यहाँ से ऊपर गया सर, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। जहां से हायर हाई बन रहा है, जहां से हायर हाई लोअर लो बन रहा है वहीं पे लेना है। ठीक है जी सर। यहाँ पे देखे, यहाँ पे लोग मैजिक पे लेंगे, लॉस हो जाता है। काफी छोटा हायर लो है, यस और नो? दो कैंडल का नहीं लेना है इस पे, ठीक है, अवॉइड करना है। दो कैंडल का नहीं लेना है, छोटा मोटा, कम से कम 3 कैंडल होना चाहिए। हाँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे बना लोअर लो लोअर हाई। लोअर लो क्या एक कैंडल का लोअर लो है? यस सर, एक कैंडल। बिल्कुल सर। अगर यहाँ पे आपको मैजिक भी मिलता है तो आपको नहीं लेना है। ठीक है जी सर। ओके सर। दूसरा रूल समझाता है, अगर यहाँ पे लोअर लो बन जाता और अगर यहाँ से एक रेड आ रहा है बिल्कुल लेवल के आसपास से, तब भी नहीं लेना है। तो वो वाला रूल हो जाएगा, जो आसपास से रिवर्स हो जाता तो भी नहीं लेना है। ठीक है जी सर। पहले हम तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये बना लोअर लो लोअर हाई, ये है ना हमारा लोअर हाई अभी। यस सर। फिर ये वो लोअर लो, यही है लोअर लो को हाई। अब यहाँ पे लोअर लो फेल हुआ, यस सर। ऐसे गया, फिर ऐसे गया। क्या लोग यहाँ पे एमबी की ट्रेड लेते हैं नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं सर। बिल्कुल सर। यहाँ पे लॉस होता है, लॉस हो गया। ये लोअर हाई है ही नहीं, यहाँ पे लोअर लो इसने बनाया कहाँ? ये तो लोअर लो फेल करके गया ना नीचे। लास्ट लोअर हाई तो यही है ना ये, क्योंकि यहीं से तो बना है लोअर लो, यहीं से बना है ना। जी सर। जी सर। देखो लास्ट लोअर हाई देखो पता चलता है लास्ट लोअर लो से, तो लास्ट लोअर लो ये है हमारा, ये पॉइंट, इसका लोअर हाई यही है ना, ये वाला पॉइंट, ये है पॉइंट लोअर हाई। इसके बाद तो लोअर लो बना का इसका तो डायरेक्ट नीचे यहाँ गया है लोअर लो, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो फेल हो गया। तो फिर अगर यहाँ पे लोअर लो फेल ही हो गया तो ये लोअर हाई बचा कहाँ? लोअर हाई बनना तो लोअर लो बनना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ से लेंगे एमबी की ट्रेड, जो यहाँ पे विन भी हुई है। ठीक है सर, अगर दरमियान वाला थोड़ा सा नीचे होता तो फिर हम पिछले वाले से लेते या दरमियान वाले से? थोड़ा बहुत नीचे हो तो भी अवॉइड करेंगे, तोड़ के हम एक दो कैंडल। ठीक है ठीक है सर। सो रूल ऑफ थंब 2 कैंडल का है। हाँ, ये अलग से समझ आएगा रूल। जी सर। देखो ये है नॉट प्रॉपर स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर इसमें क्या है कि ये पीछे से यहाँ से ऐसे बनते जा रहा है। ठीक है, एक दो कैंडल ऐसे से आए जा रहे हैं। अब बताओ इसमें कहां से? अब देखो यहाँ पे आप इनगल्फिंग पे यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ पे ट्रेड लेते, ठीक है, यस सर लेते, लॉस होता। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता, पीछे से ही इसका कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर लोअर हाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ये फिबोनाची अगर ऊपर से आप लगाओगे ना तो ये 25 तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ लोअर हाई नहीं है इस चार्ट पे। अगर आप ध्यान से देखो तो आप अगर आप इसको लोगे लोअर हाई तो आप ऊपर से यहाँ पे फिबोनाची पे 25 तक पहुंचा ही नहीं होगा, यानी कि इस चार्ट में प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है। जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो वहां पे आप अवॉइड करो कुछ भी ट्रेड लेना। ठीक है, मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर लगे, प्रॉपर लोअर हाई आपको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है जी सर। देखिए यहाँ पे लॉस भी हुआ है प्यारा सा। बिल्कुल जी सर। इसको अगर मैं जूम करके आपको भेज दूंगा तो आपको लगेगा भाई कितना मस्त चार्ट था, क्या था। लेकिन उसको छोटा करोगे ना थोड़ा तो आपके सामने पूरा कहानी वापस सामने आ जाएगा। चार्ट में तो कुछ दम ही नहीं था सर। ये एमवी में जो जोन बनता है सर, तो छोटे कैंडल के बाद बड़ा जो कैंडल जोन के अंदर क्लोज दे तो हमें एकदम से वो करना चाहिए एमबी पे के नहीं, उसको थोड़ा नीचे आने देना चाहिए। जोन के हमेशा नीचे आने पड़ेंगे, जोन के बीच में देता है तो ठीक है।
नीचे आने पे लेंगे। हाँ हमेशा। ये ठीक बना है हायर हाई, ये बना हायर लो, ठीक है, हायर हाई। ये क्या 1 कैंडल हायर आई है? यस सर 1 कैंडल। हायर लो बना। यस कितने लोग इस इनगल्फिंग पे ट्रेड लेते हैं, यस और नो? यस सर लेते। बिल्कुल सर। लॉस हुआ, मार्टिंगल भी गया, खत्म हो गया। क्लियर है सभी को सारे रूल? यस सर क्लियर। कोई भी डाउट? जी सर। आज कोई साइकोलॉजी क्लास नहीं था, जी आप बोल सकते नॉलेज क्लास है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्लास था, ठीक है। यस सर बिल्कुल। तो बिल्कुल उस सर, पे आप लोग important था, प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट वीक होगी रियल साइकोलॉजी क्लास, और साइकोलॉजी बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा, ठीक है। जी सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सभी को राधे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट। Recording